उम, बहुत बुरा हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। होता है, लोग बोलते हैं कि नहीं, जिंदगी से नहीं हारना चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। सच है, ऐसा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जो कारण सामने आ रहा है हम लोगों के, जो लोग बोल रहे हैं नेपोटिज्म करके, अभी बॉलीवुड में जो चल रहा है ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने इंडस्ट्री का। हम लोग की भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत प्यारी इंडस्ट्री है कि यहाँ नहीं है वो सब चीजें। यहाँ नहीं है वो सब चीजें, भाई भतीजावाद। तो मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बॉलीवुड की, जहां तक कि बॉलीवुड का सवाल है, वहां पे ऐसा हो रहा है। और क्योंकि हमारे यूपी बिहार का एक लड़का जो सुशांत सिंह राजपूत जी थे, हम्म। हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते थे बॉलीवुड में। वो हो गए, मनोज बाजपेयी जी हो गए। बहुत सारे हम्म। ऐसे लोग हैं जो यूपी बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं सोनाक्षी बॉलीवुड सिन्हा में। जी। सोनाक्षी सिन्हा जी हो गई। तो आज के डेट में जो ऐसा हुआ, उसके कारणों के पीछे लोग खड़े हो रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं। तो इस आवाज को बुलंद करने की और जरूरत है। और हम सभी जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं भाई, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस आवाज को और बुलंद करें। और ये अगर आवाज उठी ही है तो ये खत्म होना चाहिए। ये जो नेपोटिज्म की बात हो रही है बॉलीवुड में, तो जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, और जो भी उसके पीछे कारण रहे हो, अब तो हम लोग तो सबसे पहले ये आवाज उठाते हैं, मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि इस घटना की सीबीआई जांच हो पहले, ताकि जो मेन कारण हो वो सामने हम लोगों के आए। और अगर यही कारण चल है रहा उस है, घटना के पीछे, उसकी जांच चल रही है। और मैं नेपोटिज्म ही। यही कहूंगा कि बिल्कुल इसकी जो भी वजह है वो बिल्कुल सामने आएगी। और अब देश हाँ, बदल गया है, देश में अब कोई ऐसी घटना नहीं हो सकती जिसकी निष्पक्ष जांच ना हो। तो हाँ, अब ऐसे, ठीक है। अब तो ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं हो, आगे से बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होना चाहिए ऐसे। आगे से ऐसा कोई एब्सोल्युटली कलाकार, एब्सोल्युटली। इतना अच्छा कलाकार अपना ऐसा ऐसा डिसीजन ना ले। ऐसा वातावरण का हम लोगों को निर्माण करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इसी के साथ और एक चीज मैं यहाँ पे आपसे चाहूंगा कि आप कहें। और जो एक वो तो हुआ ही है सुशांत सिंह के साथ, उसके अलावा एक और एक चीज चली है जो कि चाइनीज जो भी सामान है, या चाइनीज जो भी एप्स है, या इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे थोड़ा सा तनाव वाला माहौल हो गया है। जी तो जी मुझे जी जी। बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि भैया जब आप लाइव आएंगे तो आप प्लीज बोलिएगा कि एक बहुत छोटी सी चीज है कि जो टिकटॉक है वो चाइना का ऐप है। तो आप निवेदन कीजिएगा लोगों से कि प्लीज उस ऐप को डिलीट कर दीजिए। अगर इससे हमारे देश को थोड़ा भी फायदा होता है तो ये करने में कोई बड़ी चीज नहीं है। और हम लोग ये एकदम बड़ी करने में चीज कोई नहीं है। पीछे नहीं है। जब टिकटॉक नहीं था तो हम लोग दिनेश एंटरटेन नहीं दिनेश करते जी थे आ गए हैं, अपने आप। नमस्कार दिनेश जी। दिनेश प्रणाम भैया। कार्यालय निरोगा जी। जी। भैया को सादर प्रणाम है। भैया हमारे जो हमारा भोजपुरी जगत है, इसके एक आइडियल हैं, और इनको देख के सुन के हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर भैया देख रहे हैं तो बहुत ही सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी तो वही हम लोग सबसे कहेंगे, आप भी एक बार बोल दीजिए कि टिकटॉक जो है उसको आप लोग डिलीट कर दीजिए अपने इसमें। मैंने तो पहले डिलीट कर दिया जी, है। जरूर। और आप। अगर अगर टिकटॉक को डिलीट करने से हमारे देश को कुछ फायदा होता है तो जरूर हम लोगों को डिलीट एब्सोल्युटली करना एब्सोल्युटली। चाहिए। जी। और क्योंकि सबसे पहले हमारा देश है हमारे लिए, और हाँ, अगर इससे यही होना कुछ चाहिए। फायदा होता है तो जरूर हम लोगों को डिलीट करना चाहिए। और हाँ। जितनी भी चाइनीज चीजें हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। एब्सोल्युटली। ताकि ये टिकटॉक से ज्यादा मैटर नहीं रख सकता है। मैटर नहीं, बहुत सारी चीजें जो है वो हमारा देश चाइना से इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट है। तो अगर ऐसा कुछ करना, अगर कुछ ऐसा होता कि टिकटॉक को डिलीट करके, टिकटॉक को इंडिया में बैन करके हम चाइना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते, तो गवर्नमेंट तो पहुंचाने में कोई खुद बड़ी बात। बैन हाँ, कर हमारे देता लिए है बहुत इसको। छोटा काम है। डिलीट कर दो। हाँ, तो गवर्नमेंट इसको बैन कर चुका होता अब तक। हम्म। इसलिए मेरे ख्याल से अगर अगर देश को कुछ फायदा होता है तो हम लोग सभी को डिलीट कर देना चाहिए टिकटॉक। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया बोला जी। आपने।